Assalamu alaikum, good morning, students. Today we have to start distribution shapes. First of all, hope all of you are safe and healthy and enjoying good health. Best of luck and welcome to the classes after mid break. Today we have to start the next topic, which is the distribution of the shapes and how we can find out the shape of the distribution. We will discuss it here today. So for this reason, what we need to do is, for the distribution of the shapes, I have shared these slides already with you guys. So how we can find out the distribution of the shapes? Frequency distribution can assume many shapes. हमारे पास जो distribution हम frequency distribution बनाते हैं या जो data होता है हमारा, वो different shapes जो है वो assume कर सकते हैं. So उसमें से frequency distribution की कौन सी distribution की कौन सी shape है, हम वो उसको find out करेंगे. हमारे पास two types होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन. या तो हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक होती है या स्क्यूड होती है. अब स्क्यूड में फर्दर हमारे पास टू टाइप्स होती हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ दीज थ्री, जो पर्टिकुलर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होगी, जिस डेटा को हम डिस्कस कर रहे होंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. आइदर वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, वो सिमेट्रिकल है, या नेगेटिवली स्क्यूड है. उसको आज हम जो है वो ये फाइंड आउट करेंगे. सो फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए जो है वो कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं. इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसमें हमें मीन, मीडियन और मोड तीनों की ज़रूरत पड़ती है. मीन, मीडियन, मोड आप अनग्रुप डेटा के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप ग्रुप डेटा का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने जो है वो लास्ट टाइम पे फाइंड आउट किया था. अब उसके बाद जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. मीन, मीडियन और मोड के लिए मीन इज़ द, आप उसको ग्रुप डेटा से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और अनग्रुप डेटा से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. देन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारे पास इसमें इक्वेशन है, दैट इज मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड. दैट मीन्स कि मोड हमारे पास जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मीडियन जो है वो उसमें सेंटर में लाई करेगा और मीन इज द स्मॉलर वैल्यू. सो पॉजिटिवली स्क्यूड को हम राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है ये बेल शेप्ड की बजाय इसकी लॉन्गर राइट टेल जो है दैट इज मच लॉन्गर देन द left one. तो here you can see that के peak is on the left side and its tail is on the right side. जब आप इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे इसको हिस्टोग्राम से मैच करके, तो इसकी राइट टेल जो है वो लॉन्गर होगी. सो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड. सो इसमें मोड हमारा जो है, या इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन. सो पॉजिटिवली स्क्यूड में हमारे पास मोड जो है वो सबसे बड़ा होगा, मीडियन सेंटर में लाई करेगा और मीन जो है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी. सो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल में क्या होता है कि मीन इज इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल टू मोड. ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो ये इक्वल होती हैं. जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मीडियन, मोड इक्वल हो जाए वो हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और उसकी शेप हमारे पास बेल शेप्ड होती है. लाइक दिस हियर यू कैन सी दैट कि इसके लेफ्ट टेल और राइट टेल जो है वो इक्वल हैं और पीक इज इन द सेंटर. सो सेंटर में हमारे पास यहाँ पर जो है वो इसकी मीन, मीडियन, मोड तीनों जो है वो लाई कर रहे होते हैं. सो फॉर फाइंडिंग आउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ द डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द मीन, मीडियन एंड मोड, और फिर आप उसको कंपेयर करके इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप फाइंड आउट कर लेते हैं. अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका मीन, मीडियन और मोड इक्वल आ जाता है तो आप उसमें कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल है. और अगर उसका जो है वो ये कंडीशन लाई करती है कि नेगेटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा कि मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड. और पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होगा, जैसे आपने लास्ट टाइम पे ये डिस्कस किया था कि उसमें मीन इज, इसको ऑल्टरनेट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड. सो दैट मीन्स कि हमारे पास मीन अगर सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके दरमियान में मीडियन आएगा और देन मोड आएगा, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है और इसकी राइट टेल लॉन्गर होगी. अगर हमारे पास तीनों इक्वल हैं, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, दैट मीन्स तीनों जो हमारे पास ये मेजर्स हैं इनकी वैल्यूज एक ही वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही होगी. यानी मीन भी, लेट सपोज कि हमारे पास 5 आ जाता है तो उसका मीडियन भी 5 होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन का और उसका मोड भी 5 होगा. तो तीनों मेजर्स हम पहले उसके फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे. अगर तो तीनों इक्वल एक ही वैल्यू दे रहे हैं तो ये हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी. अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन लाई करती है कि जिसमें मीन जो है वो हमारा छोटा है, लाइक मीन इज स्मॉलर देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड, तो ये हमारे पास इसकी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट टेल जो है वो ये लॉन्गर होती है और इसकी पीक जो है वो राइट साइड पे होती है. तो इसमें मोड सबसे बड़ा होगा, मीन सबसे छोटा होगा और मीडियन अगेन सेंटर में लाई करेगा. तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, ये लेफ्ट स्क्यूड भी हम इसको कहते हैं और नेगेटिवली स्क्यूड भी कहते हैं. ठीक है,
तो ये दीज आर द 3 थिंग्स टू फाइंड आउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ मीन, मीडियन एंड मॉड। और शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम इन तीनों को कंपेयर करने से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप इसमें फाइंड आउट करके बता देंगे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि उसका मीन, मीडियन और मॉड क्या है और उसकी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब उसके बाद फर्दर हमारे पास आता है कि मेजर्स ऑफ वेरिएशन। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। मेजर्स ऑफ वेरिएशन कौन कौन से हैं? वेरिएशन, मेजर्स ऑफ वेरिएशन की डेफिनेशन जो है वो ये है कि ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वेरिएशन को फाइंड आउट करते हैं, डाटा में कितनी वेरिएशन है और कौन सा डाटा जो है वो कितनी डिस्टेंस पे लाई कर रहा है और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में एज कम्पेयर टू देयर मीन जो है वो कितना डिफरेंस आ रहा है, ये उसमें कैलकुलेट होता है। सो फर्स्ट मेजर्स ऑफ वेरिएशन में हमारे पास जो आता है दैट इज रेंज। रेंज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रेंज इज डिफाइंड टू बी द हाइएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू। सो सिंबल आर इज यूज्ड फॉर द रेंज। ये आपको पता है कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सट्रीमली लार्ज और एक्सट्रीमली स्मॉल डेटा वैल्यूज कैन ड्रास्टिकली अफेक्ट द रेंज। सो अगर हमारे पास रेंज जो है वो किसी भी डाटा की बहुत ज़्यादा है, लाइक हाईएस्ट वैल्यू बहुत बड़ी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू बहुत छोटी है, तो जितनी ज़्यादा रेंज होगी वो ज़्यादा उस पर अफेक्ट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मेजर्स ऑफ वेरिएशन में। सेकंड पॉपुलेशन वेरिएंस है और सैंपल वेरिएंस है। पॉपुलेशन वेरिएंस आप लोगों को मैंने बताया था कि सिग्मा स्क्वायर से हम जो है उसको डिनोट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन इसके जो पॉपुलेशन वेरिएंस की डेफिनेशन है वो सारी की सारी इसके फॉर्मूला में हिडन है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देती हूँ। पहले मैं आपको इसकी सिंबल्स क्लियर कर दूँ। सिग्मा स्क्वायर इज यूज्ड फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस। Summation x minus mu, mu is the mean square, n is the capital population size, x हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू है जो कि कोरिस्पॉन्डिंग टू रिस्पेक्टिव वेरिएबल है। लाइक हमारा जो भी करेक्टरिस्टिक है, जो भी वेरिएबल है जिसको हम स्टडी करें, उससे कोरिस्पॉन्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको हम x से डिनोट करते हैं। सो x इज द इंडिविजुअल वैल्यू, summation is the sum, mu is the mean and n is the population size। ये यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। अब वेरिएंस की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वेयर्ड डेविएशंस या डिस्टेंस। इसको आप डेविएशंस भी कह सकते हैं। एवरेज ऑफ द स्क्वेयर्ड डेविएशंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम इट्स मीन। दैट मीन्स कि ये यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू है, हम उसका एक्स वैल्यू का डेविएशन ले रहे हैं या डिस्टेंस ले रहे हैं फ्रॉम इट्स मीन। हर वैल्यू का उसकी मीन के साथ जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसकी जो डेविएशन आएगी, दैट मीन्स जो डिफरेंस आता है उसको हम स्क्वेयर कर देते हैं, तो ये स्क्वेयर डेविएशन बन जाती है। और मीन फाइंड आउट करें, लाइक अगर आप इसमें वेरिएंस की डेफिनेशन में देखें, इट इज द एवरेज। बेसिकली ये एवरेज है। एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जिसकी भी एवरेज फाइंड आउट करनी होती है उसको सम करके उसके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देते हैं तो वो एवरेज आ जाएगी। जैसे हम मीन में हमने किया था, समेशन एक्स ओवर एन करते हैं तो वो एवरेज होती है। सो किसी भी चीज़ की एवरेज लेनी हो तो वो सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज है। अब ये किस चीज़ की बेसिकली एवरेज है? दिस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम इट्स मीन। कि ये स्क्वेयर्ड डेविएशन है ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम इट्स मीन। इसकी स्क्वेयर्ड डेविएशन की एवरेज हम ले रहे हैं विच इज समेशन एक्स माइनस म्यू स्क्वेयर ओवर एन, और इसको जो है वो हम सिग्मा स्क्वेयर से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज द ग्रीक लोअर केस लेटर सिग्मा। ठीक है, तो ये ग्रीक लेटर है। ये पॉपुलेशन वेरिएंस है। अगर हम सैंपल वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हमारे पास जो है वो सेम फॉर्मूला आ जाता है। उसमें फॉर्मूला क्या आएगा? सैंपल वेरिएंस के लिए हम यहाँ पर एस स्क्वेयर यूज करेंगे सैंपल के लिए, और सेम एज वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर ओवर स्मॉल एन। लाइक यहाँ पर सिर्फ उसकी नोटेशन डिफरेंट हो जाएगी, बाकी फॉर्मूला भी सेम है और उसका डेफिनेशन भी सेम है। मेजर्स ऑफ वेरिएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आती है नेक्स्ट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। तो वो पॉपुलेशन वेरिएंस की जो स्क्वायर रूट हम लेते हैं वो हमारे पास इसकी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस म्यू स्क्वायर ओवर कैपिटल एन। दैट मीन्स वही वाला जो हमारा पिछला फॉर्मूला था, यहाँ पर हम इसकी बोथ साइड जो है वो अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सिग्मा आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है जैसे कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड है समेशन एक्स माइनस म्यू स्क्वायर ओवर कैपिटल एन। दैट मीन आपने अगर वेरिएंस फाइंड आउट कर दिया तो आप उसका सिंपली स्क्वायर रूट लेंगे उसकी वैल्यू का, तो आपके पास उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है पॉपुलेशन का उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो उसको हम एस से डिनोट करेंगे। अब मेजर्स ऑफ वेरिएशन में ये एग्जांपल हम ले लेते हैं। लाइक अगर हमारे पास ये पॉपुलेशन है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा टू कंस्टिट्यूट द पॉपुलेशन, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज हैं।
10, 60, 50, 30, 40 और 20। हमने इनका पहले मीन निकालना और फिर वेरिएंस निकालना है। मीन निकालने के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को ऐड करके उसके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास इसका मीन आ जाएगा। डैट मीन्स 10 + 60 + 50, 30, 40 और 20 इन सबको ऐड किया, 6 वैल्यूज़ थी, 6 पे डिवाइड कर दिया, तो ये इसका मीन आ गया 35। अब वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है कि हम ईच वैल्यू को माइनस करेंगे उसमें से इसका मीन, और फिर उसका स्केयर करेंगे, और स्केयर करने के बाद उन सब वैल्यूज़ को सम कर देंगे और कैपिटल एन पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएंस है सिग्मा स्केयर। इसकी स्लाइड जो है वो नेक्स्ट में कंप्यूटेशंस आपके पास अवेलेबल है, यहाँ देख सकते हैं। ये एक्स वैल्यू सारी आ गई जो हमने ली थी, इनका सम किया, दिस इज समेशन एक्स। समेशन एक्स को हमने 6 पे डिवाइड किया तो मीन आ गया विच इज़ 35। अब 35 के हमने क्या करना है, म्यू इज़ 35, ईच वैल्यू में से हम उसका जो म्यू है उसको माइनस कर रहे हैं यहाँ पर। लाइक अगर 10 हमारे पास एक्स वैल्यू है तो उसमें से 35 माइनस कर रहे हैं तो ये -25 आ जाएगा। 60 में से 10 माइनस करेंगे, 35 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। 50 में से 35 माइनस किया, +15 आ गया, ये -5 आ गया, ये +5 आ गया और ये -15 आ गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ कि सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम इट्स मीन, जो एब्सोलूट डेविएशन है, सिंगल डेविएशन है, वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इसको हम लिखते हैं, अगर आप इस कॉलम का सम करो समेशन एक्स माइनस म्यू का, तो इसका सम आपके पास जो है वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये उसको आप किसी भी डाटा में जो है वो चेक भी कर सकते हैं। तो सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम इट्स मीन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट कॉलम में आपने क्या करना है कि आपने इन्हीं डेविएशंस का, डेट मीन्स इन डिफरेंसेस को स्केयर कर लेना है। एक्स माइनस म्यू, इस कॉलम का स्केयर आप ले लेंगे, जो भी वैल्यूज आ रही हैं उनको स्केयर करते जाएं। लाइक 25 को स्केयर किया, 625 आ गया, इसका भी 625 आ गया, इसका 225, देन 25, 25 और फिर 225। तो ये आपके पास जो आंसर आया, दिस इज सम ऑफ एक्स माइनस म्यू स्केयर। इसको आप कैपिटल एन पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है वो इसका वेरिएंस आ जाएगा। लाइक जैसे यहाँ पर है, ये 1750 आया था आपके पास, ये इस वैल्यू को जो है वो आपने 1750 को जस्ट डिवाइडेड बाय n किया तो आपके पास उसका वेरिएंस आ गया 291.67। अब अगर आपको कहा जाए कि आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपली इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 291.67 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का और वेरिएंस फाइंड आउट करने का ये मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सैंपल वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिक। डेफिनेटली अगर हम उसको सैंपल मेजर से फाइंड आउट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन से, तो उसको एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हैं, समेशन एक्स है, माइनस म्यू की जगह हमने एक्स बार यूज कर लिया, उसका स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय n-1। यहाँ पर कैपिटल एन की जगह हम स्मॉल n-1 यूज करें, क्योंकि अनबाइज्ड एस्टिमेटर ले रहे हैं, तो इस वजह से मोस्ट प्रॉब्ली स्टूडेंट जो स्टेटिस्टिशियंस है वो n-1 यूज करते हैं, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट कर रहा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, सैंपल वेरिएंस जो है वो पॉपुलेशन वेरिएंस को। सो एक्स बार जो है वो हमारा सैंपल मीन है, और एन जो है वो सैंपल साइज है, दैट मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सैंपल, और इसको एस स्क्वायर है। और अगर इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम सिंपली इसका जो है वो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दैट मीन्स एस स्क्वायर का आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये ऐसा आ गया, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n-1। सो दिस इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको भी फाइंड आउट करने का वही मेथड है। इसके लिए ये एक ऑल्टरनेट फार्मूला है, बट आई विल एडवाइज यू कि आप इसका जो है वो यही वाला फार्मूला स्टिक करें, क्योंकि दिस इज द डेविएशन। बेसिकली इससे आपको उसकी डेफिनेशन जो है वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की वो समझ आ जाती है कि दिस इज द बेसिकली स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम इट्स मीन और डिवाइडेड बाय दिस इज डिवाइडेड बाय इट्स सैंपल साइज या पॉपुलेशन साइज। बेसिकली दिस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम इट्स मीन। ठीक है, तो ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सैंपल वेरिएंस की एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रिमेंबर दैट थिंग गाइस कि ये जो एग्जांपल हम कर रहे हैं ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, ये अनग्रुप डाटा के लिए। अभी हमने ग्रुप डाटा को इसमें डिस्कस नहीं किया। सो अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ये आ रही हैं, ये सैंपल वेरिएंस की है। हमारे पास सैंपल डाटा अवेलेबल है जो कि ये 5 वैल्यूज हैं, 16, 19, 15, 15 और 14। हमने इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन सिंपली आप क्या करेंगे कि उसका सम कर लेंगे वैल्यूज का, उसको डिवाइड करेंगे। लाइक ये इन्होंने शॉर्टकट मेथड से यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हैं, बल्कि आप उसे ट्राई करके देखिएगा।
79 आ जाता है, 79 को आप 5 पे डिवाइड करोगे, आपके पास मीन आ जाएगा। उसका आप सेम लाइक जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में किया था, हर सैम्पल वैल्यू से उसका जो है वो डिस्टेंस लेंगे। लाइक 16 माइनस लेट से 79 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है इसकी 79 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आएगी 15.8। अब 15.8 को आप 16 में से भी माइनस करोगे, 19 में से माइनस करोगे, 15 में से माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे और इसमें से माइनस करोगे, और फिर जो भी आपके पास वैल्यूज आ रही हैं उनका स्क्वायर करके उस कॉलम का सम कर लोगे, तो आपके पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर आ जाएगा, और उसको डिवाइडेड बाय n माइनस 1 कर देंगे, तो आपके पास उसका जो है ये फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि वेरिएंस आपके पास आएगा 3.7, और अगर आप इसका जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये सैम्पल वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सैम्पल वेरिएंस फॉर ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा हमारे पास आएगा। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए है कि मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी होती हैं। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि ग्रुप डाटा में जब हम फाइंड आउट करते हैं सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, सो उसके लिए हमें एक्स रिक्वायर्ड होता है, और एक्स में हमारे पास क्या है कि ओनली जो है वो जस्ट उसकी वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल होती हैं जो कि ग्रुप्स होते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, और उसमें हम क्या करते हैं कि उसका एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने जो है वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसका मिड पॉइंट एक्स क्या है, दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। दैट मीन्स आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो उसका मिड पॉइंट आ जाता है। अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास जो है वो ऑलरेडी नेक्स्ट स्लाइड में जैसे है कि उसमें एक्स एम ऑलरेडी अवेलेबल होगा। दिस इज द अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये अनग्रुप्ड डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो सिंपली हम इसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट करने का वो ये है, जैसे आपके पास इसमें ये लिखा हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्रुप डाटा के सैम्पल वेरिएंस फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। तो ये हमारे पास सैम्पल वेरिएंस ऑफ ग्रुप डाटा हमारे पास क्या है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। तो इसमें जस्ट ये है कि हमारे पास इसमें एफ एक्स स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, और सिंपली अगर आप उसमें करना चाहें तो इसका एक और फार्मूला है जो कि मैं आप लोगों को उसमें लिख के भी दिखा दूंगी। डैट वाज जो आपके पास प्रीवियस आपने अनग्रुप डाटा के लिए जो यूज़ किया था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। उसमें आप सिंपली एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इनटू एफ और फिर उसका सम करें, लाइक समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। तो ये आपके पास उसमें ग्रुप डाटा का जो है वो फॉर्मूला आ जाएगा। आपने करना क्या, उसमें आपके पास जो भी वैल्यूज गिवन होंगी आप उनका एक्स वैल्यूज ले लोगे। लाइक ये हमारे पास अनग्रुप डाटा था, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्या करेंगे कि इसको एनालाइज कर लेंगे, इनकी ये कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं और ये एक्स वैल्यूज हैं। अगर एक्स वैल्यूज आपके पास अनग्रुप डाटा की हैं तो ये एज इट इज गिवन है, अगर ग्रुप डाटा होगा तो डेफिनेटली आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगी, आप उन दोनों को ऐड करोगे और 2 पे डिवाइड करोगे तो एक्स वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। लाइक अगर आपके पास जैसे 10 से 15, 10 इज द लोअर लिमिट एंड 15 इज द हायर लिमिट, तो आप दोनों को ऐड करोगे, 10 प्लस 15 25 आ जाएगा। 25 को 2 पे डिवाइड करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 25 को 2 पे डिवाइड करने से आपके पास आएगा डैट विल बी लाइक 12.5। सो वो आपके पास 12.5 क्या आ जाएगा, डैट विल बी द मिड पॉइंट। सेम लाइक अगर 15 प्लस 20 है तो इस तरह से अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करते जाएंगे, 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, आपके पास ये एक्स वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स की आपको ज़रूरत है क्योंकि आपने मीन भी फाइंड आउट करना है, तो समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ करेंगे तो आपके पास उसका मीन आएगा। फिर उस मीन को जो है वो आप क्या करेंगे कि एक्स वैल्यू में से माइनस करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर जैसे आपने पिछली स्लाइड में किया है, और फिर उसको आप कोरिस्पॉन्डिंग एफ वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं उस वाला भी मेथड जो है वो आप लोगों को एक वीडियो शेयर कर दूंगी, तो उसमें आप लोग जो है वो इजीली उसके साथ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। फिर देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप उसमें फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर देंगे सिंपली, ये आपके पास इसका आंसर रह जाएगा। सैम्पल वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी आपने अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि इसमें क्या है कि समेशन एफ एक्स है और फिर समेशन एफ एक्स स्क्वायर आप ले लेते हैं। सिंपली आपने क्या किया कि एफ एक्स है और इसको अगेन एक्स कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक ये एक्स का स्क्वायर है, एफ का स्क्वायर नहीं है, तो एफ एक्स आपने ऑलरेडी निकाला, वन टाइम अगेन इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। सो डैट मीन्स आपने 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 50 आ गया, 18 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 108 आ गया, 56 को 7 से किया, 392 आ गया,
ये 64 है, ये हमारे पास 486 और ये 400 है। इन सब का आप सम करोगे तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर है जो कि इक्वल टू 1500 आ गया। अब इन सब को वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ एक्स होल स्क्वायर ओवर n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। एफ एक्स स्क्वायर आपके पास 1500 आया, इसका सम जैसे प्रीवियस स्लाइड में आप देख लेंगे ये 1500 है। समेशन एफ एक्स आपके पास 186 है, दिस इज 186 डिवाइड, इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 24 है, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे और दिस इज 24 माइनस 1 जो कि आपके पास 23 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं इसका सैम्पल वेरिएंस जो है वो 2.54 आ जाता है और 2.54 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1.6। दिस इज द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये ग्रुप डाटा के लिए सैम्पल वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने का मेथड है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई ना समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके साथ मैं एक आधी और वीडियो आपको शेयर कर दूंगी जो कि ज़्यादा क्लियर आपको इसमें कर देगा। उसके बाद थर्ड थिंग आ जाती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली क्या है, दिस इज द वेरिएशन डिफाइंड टू बी द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द मीन। दैट मीन्स ये इसका रिलेटिव मेजर है जो कि ये फाइंड आउट करता है कि रिलेटिवली हमारे पास कितनी वेरिएशन है डाटा में। तो रिलेटिव मेजर फाइंड आउट करने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में सिंपली क्या करते हैं कि मीन और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन हम करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये हमारे पास उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। अगर आप सैंपल का फाइंड आउट कर रहे हैं तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर पॉपुलेशन का करें तो सिग्मा डिवाइडेड बाय म्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। उसके बाद गाइस हमारे पास मेजर्स ऑफ पोजीशन परसेंटाइल्स आते हैं। इसको हमने ऐसे जितनी डिटेल्स में नहीं करना, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये पोजीशन मेजर्स हैं, इन स्लाइड्स को गो थ्रू कर लीजिएगा और इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स और परसेंटाइल्स बेसिकली क्या करते हैं कि डाटा को, ये पोजीशन मेजर्स हैं, क्वार्टाइल्स 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, डिसाइल्स जो हैं वो 10 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। सो इस वजह से हम इसको डिसाइल्स कहते हैं जो कि D1 D2 और 2 D9 होते हैं। और क्वार्टाइल्स हमारे पास 4 पॉइंट्स होते हैं, Q1 Q2 और Q3। बेसिकली ये 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि 4 ग्रुप्स में डाटा को डिवाइड कर देते हैं। Q1 इज कॉल्ड द लोअर क्वार्टाइल, Q3 इज कॉल्ड द अपर क्वार्टाइल और Q2 जो है वो हमारा मिडल क्वार्टाइल होता है जिसको हम मीडियन भी कॉल करते हैं। इसी तरह से परसेंटाइल्स है, अगर डाटा हमारे पास परसेंटेजेस में होता है तो P25 50, P25 मीन्स ये 25th परसेंटाइल है, ये 50th परसेंटाइल और ये 75th परसेंटाइल है। हम इसकी डिटेल में ऐसा नहीं जा रहे हैं, मैं आपको इसका वो नहीं कहूँगी। हाँ, इसमें एक चीज़ हमारे पास जो है वो आ जाती है आउटलायर की, कि आउटलायर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आउटलायर के लिए हमें क्या होता है कि हमने फाइंड आउट करना होता है इसका Q3 माइनस Q1। तो अगर आपको उसका अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल पता हो तो आप दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आती है। जैसे हमारे पास सिंपल रेंज होती है, इसी तरह से इंटर क्वार्टाइल रेंज भी होती है। अब आउटलायर फाइंड आउट करने का मेथड ये है कि Q3 माइनस Q1 हम कर लेते हैं, देन डिटर्मिन वेदर एडेप्टिव वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड एन आउटलायर और नॉट। तो उसके लिए स्टेप्स हमारे पास 3-4 वो फॉलो होते हैं, वो ये हैं। सबसे पहले आप उसके क्वार्टाइल्स निकाल लेते हैं Q1 और Q3, देन इन दोनों क्वार्टाइल्स की जो है वो रेंज निकाल लेते हैं विच इज़ Q3 माइनस Q1। आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट लेक्चर कि हम Q1 और Q3 का डिफरेंस जो है वो कैसे लेते हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि Q1 और Q3 कैसे फाइंड आउट होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, डैट मीन्स इसका जो डिफरेंस आया है यहाँ से Q3 माइनस Q1 का, उसको 1.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे कि कंप्यूट, हमने 2 लिमिट्स इसकी फाइंड आउट करनी है। Q1 में से इस पूरी वैल्यू को हम माइनस करेंगे और Q3 में जो है वो इस पूरी वैल्यू को हम प्लस कर देंगे। तो ये 2 लिमिट्स हमारे पास आ जाती हैं। दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट और ये हमारे पास एक अपर लिमिट टाइप वो आ जाती है। सो अगर हमारे पास जो है वो कोई भी वैल्यू इस डाटा के दरमियान लाई कर रही होगी, सो कंपेयर द डाटा वैल्यू से x इफ दिस लाइज बिटवीन दिस रेंज, जो कि मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। अगर तो डाटा वैल्यू इसके बिटवीन लाई करती है लाइक, तो वो हमारे पास जो है वो आउटलायर नहीं होगी। लेकिन अगर x वैल्यू जो भी जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये आउटलायर है या नहीं, अगर ये इससे छोटी है, लाइक इससे जो इसकी लोअर लिमिट थी उसके बाहर लाई कर रही है, उससे छोटी है, या इस अपर लिमिट से बड़ी है, इस इंटरवल के बिटवीन लाई नहीं कर रही, सो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन आउटलायर। तो आपने करना क्या है, Q1 और Q3 अगर मैं आप लोगों को गिवन दे दूं तो आपने उसमें क्या करना है कि Q1 और Q3 के पहले आपने क्वार्टाइल का डिफरेंस लेना है, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको Q1 में से माइनस करेंगे और Q3 में ऐड करेंगे, तो 2 लिमिट्स आपके पास आ जाएंगी। अगर ये बेसिकली एक इंटरवल बन जाता है,
अगर तो गिवन वैल्यू जो है वो इस इंटरवल के बिटवीन लाई करेगी तो हम उसको कह देंगे कि ये आउटलायर नहीं है, और अगर ये इस लिमिट से बाहर लाई करेगी, लाइक लोअर लिमिट से छोटी होगी या अपर लिमिट से बड़ी होगी, तो वो हमारे पास क्या है, वो आउटलायर होगी। और ये उसके स्टेप्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर एक कर लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास ये गिवन डाटा है 5, 6, 12, 13, 15, 12, 18 और कैन द वैल्यू ऑफ 50 बी कंसिडर्ड एज एन आउटलायर। मतलब ये हमारे पास पूरा डाटा और हम 50 को चेक करेंगे कि ये आउटलायर है या नहीं है। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका Q1 हमने निकाल लिया विच इज़ 9 और Q3 हमने फाइंड आउट कर लिया विच इज़ 20। इंटर क्वार्टाइल रेंज 20 माइनस 9 किया 11 आ गया। अब इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो ये हमारे पास 1.5 इंटू 11 16.5 आ गया। और अब आप क्या करेंगे, 9 माइनस 16.5 करेंगे, ये दिस इज माइनस 7.5 और 20 प्लस 16.5 करेंगे तो 36.5 है। नाउ ये हमारे पास एक लिमिट इंटरवल बन गया माइनस 7.5 से 36.5 तक। तो अगर तो ये वैल्यू जो है वो इस पूरे इंटरवल के बाहर लाई करिए, यानी माइनस 7.5 से छोटी हो या 36.5 से बड़ी वैल्यू होगी, तो वो आउटलायर होगी। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, द वैल्यू ऑफ 50 इज आउटसाइड द रेंज माइनस 7.5 टू 36.5, ये 36.5 से बड़ी है, सो इस वजह से हम इसको कह देंगे कि ये आउटलायर है। सो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। Q1 हमने कैसे निकालना था, बेसिकली जैसे मीडियन में आप करते हैं, आप वैल्यूज़ को पहले अरेंज कर लेंगे। ये हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं। 8 वैल्यूज़ को आप क्या करते हैं, n+1 8 + 1 9 आ जाएगा और उसको डिवाइडेड बाय आपने क्या कर देना, 4 कर देना है। तो 9 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो आपके पास क्या आएगा, डेट विल बी ऑलमोस्ट 2.5 समथिंग होगा। तो आपने सेकंड और थर्ड वैल्यू को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। लाइक आपने 12 और 6 को ऐड किया, 18 आ गया, उसको आपने 2 पे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास इसकी फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया 9। इसी तरह से थर्ड क्वार्टाइल हम कैसे निकालते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 4 और होल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 3। दैट मीन्स अगर वो हमारे पास जो है वो n+1 8 + 1 9 डिवाइडेड बाय 4 2.5 आया, और 2.5 को आप मल्टीप्लाई बाय जो है वो 3 कर देंगे, तो वो आपके पास 6.5 आ जाएगा ऑलमोस्ट। और 6.5 का मतलब ये है कि आपने 6 और 7th वैल्यू को जो है वो ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो डेट मीन्स 22 और 18 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 40 आ जाता है, 40 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 20 है। दैट मीन्स इसका फॉर्मूला जो है वो आप सर्च भी कर लीजिएगा, n+1/4 और 3 इंटू n+1/4। दैट मीन्स ये उसकी लोकेशन फाइंड आउट करता है कि 3n+1 अगर ऑड है। अगर इवन है और तो हम दो वैल्यूज लाइक जैसे 2.5 आई थी तो सेकंड और थर्ड वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, और अगर ओड होगा तो वो एक ही वैल्यू हमारे पास दे रहा होगा। लाइक अगर जैसे हमारे पास 9 वैल्यूज हों तो 9 + 1 10 आ जाता है, 10 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या होगा, 5th वैल्यू है, तो 5th वैल्यू हमारी जो भी डाटा में मौजूद होगी हम उसको वो फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये क्योंकि क्वार्टाइल को फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करने का मेथड है। उसके बाद स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और दिस इज़ द बॉक्स प्लॉट, ये आप बाकी गो थ्रू कर लीजिएगा। मस्ट प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस गाइस। और इससे रिलेटेड अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को असाइनमेंट क्वेश्चंस भी इसके साथ जो है वो शेयर कर दूँगी। असाइनमेंट इसमें मैं आप लोगों की सेपरेट भी डाल दूँगी। सो जो भी आप लोगों को असाइनमेंट दी जाए वो उसको आप मस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम मुझसे शेयर कीजिएगा। टेक केयर, गुड लक।